बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। साल 2023 बुर्ज सरतान कैसा गुजरेगा उस एतबार से हमारी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, वो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। कैंसर, देखें बुर्ज सरतान, इस साल हम दो बड़े प्लैनेट्स की एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करेंगे। पहला है जुपिटर मुश्तरी और दूसरा है बुर्ज जोहल यानी सैटर्न। जुपिटर यहाँ पे इस साल तीन तरह की एक्टिविटी करेगा। पहली एक्टिविटी वो साल के शुरू होने से पहले 21 दिसंबर 2022 को आपके 10वें घर। दूसरी एक्टिविटी वो 17 मई को आपके 11वें घर में चला जाएगा और उधर ही वो तीसरी एक्टिविटी यानी कि हालत रिजत रेट्रोग्रेशन के अमल से गुजरेगा। इन तीनों का आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा वो आगे चल के आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ बुर्ज जोहल यानी कि सैटर्न इस 30 साल के बाद आपके 9th हाउस में आ रहा है। कई लोगों की जिंदगी में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है और कई लोगों की जिंदगी में ये दूसरी दफा और कईयों की तीसरी दफा भी आ रहा है। सैटर्न 30 साल पहले यहां पर आया था और 30 साल के बाद अभी आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा। तो सैटर्न 9वें घर में आपको क्या फायदे देगा, आपको किन अमल से गुजरना होगा, ये सारी तफसीलात वीडियो में हमारे साथ बने रहें, आगे चल के आप सुनेंगे। लौटते हैं जुपिटर की एक्टिविटी। जुपिटर यहाँ पे 10वें घर में 21 दिसंबर को आ चुका है। 10वां घर ये ओहदे का, कैरियर का, मर्तबे का, रुतबे का, आपकी सियासत का, किसी इदारे के बड़े ओहदे का मिलने का, हुकूमती मैनेजमेंट का, हुकूमत के साथ कोई काम करने का, सियासत में इलेक्शन विन करने का घर है। 21 दिसंबर को जुपिटर यहाँ पर आ चुका है। ये आपकी सियासत को बहाल कर देता है अचानक ही। सिर्फ बहाल नहीं करता, प्लस आपको उसमें कामयाबी भी दिलवाता है और हैरत अंगेज तरीके की। जुपिटर यहाँ पे आपको एक कैरियर में बेहतरी देता है, ओहदे में बिठाता है, रुतबे में बिठाता है, एक बड़ी जगह पर आपको जाके खड़ा कर देता है, विराजमान कर बिठाता है वहां पे, फिर सजाता है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा कर जाता है। क्योंकि ये घर पब्लिक फिगर का घर है, एक बड़ा आदमी के जायचे बाय बर्थ जो जुपिटर को 10वें घर में लेकर पैदा होते हैं वो एक बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। जो सैटर्न को लेकर पैदा होते हैं वो बड़ी फैक्ट्रियों के ओनर होते हैं, क्योंकि ये घर फैक्ट्री के बनाने का, सियासत करने का, पॉलिटिशियंस करने का, सरबराही का घर है, घर के बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट का घर है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको 10th हाउस में आपके खोए हुए वकार को बहाल करता है, आपके खोए हुए स्टेटस को बहाल करता है। गुड न्यूज़ का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। आपको गुड न्यूज़ का सिलसिला साल शुरू होने से पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर का 10th हाउस में आना ये एक बहुत बड़ी सियासी व समाजी तौर पर आपके कद को, आपके मर्तबे को बढ़ा देता है। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये अलामत ना सिर्फ आपके समाजी या सियासी तौर पर बल्कि आपके कारोबार में बहुत बड़ा, चूंकि ये कैरियर का घर है। देखिए हमेशा याद रखें, जायचे में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला घर 10th हाउस है, यानी ये 10वां घर है, यानी कि ये खुद से कमाई गई दौलत का घर है, ये आपकी फैक्ट्री का, आपकी अथॉरिटी का घर है। ये अलामत जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है और आप जिम्मेदारियों के निभाते हुए दिखाई भी देते हैं। ये बेहतरीन वक्त है फैक्ट्री बनाने का, फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन करने का, उसकी तामीर करने का, फैक्ट्री में किसी भी किस्म की बड़ा नए प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने का, नए यूनिट लगाने का ये बेहतरीन वक्त है। देखें ये 21 दिसंबर से ये सूरत हाल वाजिया होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कई सारे सरतान को मेरी ये बात पूरी होती हुई या तो नजर आ चुकी होगी या तो वो उस एक प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। देखें ये 17 मई तक जुपिटर आपके 10th हाउस में रहेगा। ये 12 साल बाद आपके जायचे में सूरत हाल होनी है। ये कैरियर को 4 चांद लगाने के लिए ये सूरत हाल काफी है। मैं समझता हूं कि अगले कई साल सेट होने के लिए, अगले कई सालों को बेहतर करने के लिए, साल के जो पहले 4 से 5 मंथ हैं, आप इतने एक्टिव हो जाएं कि आप अगले कई सालों की प्लानिंग कर लेंगे। इतना बेहतरीन पोजीशन है। लेकिन इसकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो आपको थोड़ा परेशान करेगी। परेशान किस सेंस में करेगी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये एक्टिविटी फर्स्ट 10th हाउस में हो रही थी, दूसरी एक्टिविटी आपके 11th हाउस में होगी। देखें ये जो 11वां घर होता है ये दोस्तों का घर होता है, उम्मीदों के पूरे होने का घर होता है, ख्वाहिशात की
तकमील का घर होता है। ऐसी ख्वाहिशात जो कि हसरत बन चुकी हों, ये उनका घर होता है। 11वां घर एग्रीमेंट का घर होता है, कागजात का घर होता है, डील्स के डिले होने का, डील्स के पूरा होने का घर होता है। प्लस आपसे हर वो रिश्ता जो उम्र में बड़े होते हैं, जिनकी निस्बत आपसे अदबन होती है, ये उनका घर होता है। सेट जब जुपिटर आपके 11th हाउस में आएगा 17 मई को, तो 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई तक ये यहाँ पे एक बहुत बुरी सतह के ऊपर रहेगा। 17 जुलाई तक, तो 17 जुलाई तक यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पे, अपने रिलेशंस पे, अपनी कुव्वत गुफ्तार पर, और खसूसन आपसे बड़े जिनसे जितने भी हैं उनसे रिलेशंस में आपको बड़े इज्जत और तकरीम और ताजीम के साथ पेश आने की जरूरत होगी। चीजें डिले होंगी, आपको लगेगा कि मैं अपनी ख्वाहिश के इस कदर करीब आने के बाद मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये हसरत टूटने जा रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने ये बताया कि ये घर डिले होने का घर है, तो वो चीजें स्लो हो जाएंगी, डिले हो जाएंगी। 2 महीने जो है वो आप उस डिले के प्रोसेस से गुजरेंगे। इसमें आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेचैनी तबीयत में होने लग जाएगी। आपका अपने ब्लड रिलेशन से, बड़े बहन भाइयों से, अंकल से इख्तलाफ हो सकता है। इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि वो इख्तलाफ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या फिर किसी रिश्ते के वजह से भी हो सकता है। इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। तो उस वक्त मैं ये समझता हूं कि आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपके हक में बेहतर है। अग्रेसिव नहीं होना, जारहाना नहीं होना, बेचैनी नहीं क्रिएट करनी। चूंकि कैंसेरियन जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं, और उसी जज्बातीपन में वो फैसले कर देते हैं जिसका पछतावा उनको, जिसकी समझ मैं ये समझता हूं कि उनको बाद में जाकर रियलाइज होती है कि नहीं यार, वो वक्त हमें गुजार लेते तो आज हम इस परेशानी और इस अजियत से ना दो चार होते। थर्ड एक्टिविटी, जुपिटर आपके 11th हाउस में ही रेट्रोग्रेड होगा 5 सितंबर को। सितंबर में जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो आप जिस परेशानी के प्रोसेस से जून जुलाई में गुजर रहे थे ना, आपको समझ आ जाएगी सितंबर में कि हाँ, वो चीजें डिले हो रही थी, शायद वो हमारे हक में थी। क्योंकि कुछ चीजें आपको जाके समझ ही सितंबर में आएंगी। जो चीजें आप समझ रहे थे कि ये हमारी ख्वाहिशात हैं, ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा अरूज है, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, हम अगर उस चीज में उस वक्त कामयाब हो जाते तो आज एक बहुत बड़ी परेशानी में शिकार होते। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने जो जिनका पर्दा उठेगा वो सितंबर में जाके उठेगा। इसके अलावा आपके जायचे में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, वो ये कि 30 साल बाद बुर्ज सत्तान के 9वें घर में बुर्ज जोहल आ रहा है, सैटर्न आ रहा है 9th हाउस में। 9वां घर खुदा की रहमत के तस्दीक का घर है, ये आला मुकद्दर का घर है, ये खुशकिस्मती का घर है। 9th हाउस मजहब का घर है, मजहबी मुकामात का घर है, फ्यूजो बरकात के समेटने का घर है, मजहबी ट्रैवलिंग का घर है, हज उम्रा परफॉर्म करने का घर है, पीरों फकीरों से फ्यूजो बरकात समेटने का घर है, दरगाहों पे जाने का घर है, दुआओं की कबूलियत का घर है। सैटर्न यहाँ पे 9 साल के बाद आ रहा है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा मजहबी टच आने वाला है, और आपकी तबीयतन जो है, आप इस्लामिक स्टडीज के ऊपर बहुत रिसर्च करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जिनसे आपको रूहानी तौर पर, इमोशनली तौर पर आपको सुकून आना शुरू होगा। इसको मैं थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करता चलाता हूं। देखिए, सैटर्न आ रहा है आपके 8वें घर से। 8वां घर ये डार्क हाउस है। 8वां घर जादू के होने का घर है, जादू के करने का भी घर है। 8वां घर नजरे बद का भी घर है, ये सेहत के बिगाड़ का घर है। कैंसेरियंस को 2022 में और 2021 में ये बार बार लगा कि हम पे कोई मैजिकली अटेम्प्ट हो रही है, क्योंकि ये सेहत के बिगड़ने का घर था। आपको लगा कि ये सेहत किसी और वजह से बिगड़ रही है। प्लस आपके जो दुआ करने वाले थे, जहां से आप फ्यूजो बरकत समेट रहे थे, आप उन्हीं के साथ मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं आप इख्तलाफ कर बैठे और बदजन हो बैठे। ये आपके डार्क सर्कल की नहूसत का असरार था, जो कि आपके दिमाग पर उसने ही एक डार्क सर्कल क्रिएट कर दिया। 2023 में आप उन्हीं के पास वापस जाएंगे, आपके मामला ठीक होंगे और वहीं से फ्यूजो बरकत समेटेंगे। क्योंकि 2023 रूहानी एतबार से
सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एतबार से स्टेबल होने का घर है, एक मुस्तकिल मजाजी का घर है। कई लोगों की जिंदगी में 12 साल के बाद बेहतरी आ रही है। और बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं कि कई ऐसे लोग जो 30 साल के बाद स्टैंड होने जा रहे हैं। तो 2023 हर एतबार से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा। बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप फलाह का काम करने जा रहे हैं, सोशल सर्विसेज का काम करने जा रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगिंग करते हैं या टूरिज्म का काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े कामयाबी का साल है। ऐसे बिजनेसमैन जो कैंसेरियंस हैं, जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हैं, नए यूनिट को खोलना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त साल होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं कि क्या असरात होंगे अज़दवाजी तौर पर, क्या शादीशुदा तौर पर। देखें, जुपिटर आपका पिछले 2 साल एक अच्छे स्टेज से नहीं गुजरा, प्लस सैटर्न आपके 8th हाउस में था, जिसमें आपको पार्टनर की तरफ से काफी जिम्मेदारियां थी, और वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप पे बोझ और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह बनती चली गई। लेकिन अब आप 2023 में पार्टनर की तरफ से खुशियां, पार्टनर का सुकून देखेंगे, जिसका ताल्लुक शादीशुदा जिंदगी से तो है ही है। और अनमैरिड लोगों की बात कर रहा हूं जो कि इस वक्त गैर शादीशुदा हैं, उनकी शादी का वक्त को बतलाता है। देखिए, पहले 6 महीने साल के या पहले 5 महीने ये आपकी शादी के लिए बहुत मौसर कारगर और रिश्ता होने, जिन लोगों का रिश्ता चल रहा है उनकी शादी के मराहल को बताएगा। जून जुलाई में जो ऐसे लोग जो एक्सपेक्टेड नहीं कर पा रहे अभी तक कैंसेरियंस, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये उनकी प्रेगनेंसी का, उन खवातीन की प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा है। एक खास सदका बताता हूँ खवातीन को प्रेगनेंसी के एतबार से। देखें, पीर के रोज सफेद रंग के लिबास का इस्तेमाल करें, प्लस सफेद रंग की किसी चीज का सदका करें, चीनी, चावल, अंडे, दूध वगैरह का। अल्लाह ताला आपके इस खुशी को जल्द आप तक पहुंचाए। इसके साथ ये जो साल है ये आपके लिए बहुत सालों के बाद एक बड़ा साल साबित होगा। कम से कम तो 12 साल, ज्यादा से ज्यादा तो 30 साल बाद आपको एक अच्छा और बड़ा साल मिलने जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये फॉरेन ट्रैवलिंग को 100% जाहिर करता है। सैटर्न 9th हाउस में आपको फॉरेन एजुकेशन करवाएगा, फॉरेन के टूर करवाएगा, हज जुमरा करवाएगा, ज़ियारत करवाएगा, आपके बिजनेस टूर होंगे। बहुत अरसे से कैंसेरियंस की ट्रैवलिंग रुकी हुई थी, 2017 के बाद काफी कैंसेरियंस की ट्रैवलिंग रुकी हुई थी। अब वो ट्रैवलिंग अगले 2.5 साल मुसलसल एक तसलसल से होती रहेगी। किसी न किसी वजह से आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे कैंसेरियंस जो नहीं जा पाएंगे उनकी अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हर एतबार से, चाहते हुए ना चाहते हुए, आप इलेक्शन का हिस्सा होंगे, आप ट्रैवलिंग का हिस्सा होंगे, आप किसी फैक्ट्री का हिस्सा होंगे, आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे, आप एक बड़े कैरियर का हिस्सा बनेंगे 2023 में। सदका पीर के रोज का, सफेद रंग का, ये आपने एक जिम्मेदारी से करना है। ले नाज़रीन, ये हमारी कैलकुलेशन थी जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मौसर और कारगर साबित होंगी। अगर आपको हमारी कैलकुलेशंस अच्छी लगें तो हमने दुआओं में ज़रूर याद रखिए।